हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुजस्ट स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष और आपका जो है इंग्लिश की क्लास 28 चल रही है ना। एक हर रोज जो है एक प्रैक्टिस सेट हो रहा है इंग्लिश का। आई होप आपका जो है स्कोर इंप्रूव हो रहा होगा, आप जहाँ से भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या फिर जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बुक के बारे में मैं आपको डेली बताता हूँ, आपके लिए फायदेमंद बुक रहेगी प्रैक्टिस करने के लिए। जनरल 4787 इस पे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। चलिए 35 रुपीज की है वो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले इजी क्वेश्चन से चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक से, फिर आगे रैंडम क्वेश्चंस आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे। इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा है कि डैश ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। एडल्ट्रेटेड क्या क्या होता है? मिक्स्ड, गंदे तरीके से, यानी इन बैड वेज, मतलब मिलावट जिसे कहते हैं, जिसको खाने से हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है या फिर जो हमारा हेल्थ है उस पर असर पड़ सकता है, ठीक है। उसको कहते हैं अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ, ठीक है, जहाँ पे खाने की चीजों में मिलावट हो। तो हमें जब मतलब पता रहेगा तभी तो हम लिखेंगे। वेरी का मतलब क्या होता है? अलर्ट रहना, और अलर्ट रहने से मतलब है किसी इंसान के लिए आता है, समबडी, फ्रॉम समबडी, ठीक है, कि कहीं वो कैसा है कैसा नहीं है। कॉशियस का मतलब क्या होता है? कॉशियस जो है उसका मतलब रहता है कि केयर करना किसी की, ठीक है, टेकिंग ग्रेट केयर। किस लिए? ताकि हम जो है कोई भी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके, ज्यादा हम उसमें ना फंसे। कॉशियस का मतलब ये होता है। बीवेयर का मतलब क्या होता है? जागरूक रहना, ठीक है, जागरूक रहना मतलब अलर्ट रहना। लेकिन ये किसी चीज के लिए आता है और जागरूक रहना किसी समाज या किसी सोशल इश्यूज के लिए जो भी चल रहा होता है इसलिए आता है। अवेयर का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है अलर्ट रहना, लेकिन अपने नेचर में, कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बीवेयर, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? बीवेयर ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड्स। जो फूड स्टफ होते हैं, मिक्स होते हैं, उसमें मिलावट हो रखी होती है, उन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। बीवेयर, ठीक है, बी अवेयर। अब इसमें क्या है? बी और डी सेम ऑप्शंस हैं, तो हम डी से शुरुआत करते हैं क्योंकि डी सबसे पहले भी है। वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, ठीक है, एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल में आया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, कहानी यहीं से शुरू हो रही है। अब चेक करते हैं उसके आगे। ऑप्शन नंबर बी, ही टुक देम अवे टू हिज हट। किनको लेके गया वो ये नहीं बताया गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये 1 है, ये 2 है, और ये आपका 3 है, और ये आपका 4 है। यानी कहानी उल्टी चल रही है, उल्टी सीधी चल रही है कहानी, मगर उल्टे तरीके से। एक दिन एक जंगल में आदमी आया, ठीक है, एक दिन एक जो बूढ़ा आदमी जंगल में आया, फिर उसने क्या देखा कि उसने 2 बच्चों को देखा बास्केट में जो थे, वो अपने उनको घर ले गया, झोपड़ी में ले गया, और उनको अपने बच्चों की तरह पालने लगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी सी बी है। चलिए आगे चलते हैं। एराडिक्शन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल अ फार क्राई। फार क्राई का मतलब क्या होता है? ये ईडियम है, ठीक है। फार क्राई का मतलब क्या होता है? कि अभी भी हम जो है सुन सकते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर तक रह सके, बहुत दूर दूर तक। क्या होगा? वेरी डिस्टेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट का दूर, किसी चीज से काफी ज्यादा दूर, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस का जो है वो काफी देशों में फैला हुआ, तो काफी दूर दूर तक फैला हुआ है ना। ओके, चलिए। रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैव गॉन ऑफ अ ट्रेकिंग एक्सपेडिशन। ट्रेकिंग क्या होता है? पहाड़ों पे चढ़ने को ट्रेकिंग कहते हैं, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग होती है, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रिया अपने दोस्तों के साथ गई है, तो यहाँ पे दोस्तों के लिए जो है, यहाँ पे गलती हैव में है, हैव नहीं आएगा, रिया के लिए आएगा, क्योंकि रिया अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों के साथ गई है, दोस्तों के लिए नहीं आ रहा। रिया हमारा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगर रिया सब्जेक्ट है हमारा, उसके दोस्त नहीं है सब्जेक्ट हमारा, अगर होते तो हैव आता, लेकिन रिया है, रिया हमारा सब्जेक्ट है, रिया क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो रिया के लिए यहाँ पे हैज आएगा। और ऑफ नहीं होता, ऑन होता है जब हम किसी टूर पे जाते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, आई एम गोइंग ऑन अ टूर ऑफ 3 days, मैं 3 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन अ टूर ऑफ 5 days टू कन्याकुमारी, मैं कन्याकुमारी में 5 दिनों के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो हैज गॉन ऑन आएगा। चलिए, गए हुए हैं वो। एरर,
इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। प्रोवाइडिंग है, ठीक है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब जो है पास्ट फॉर्म हो जाती है, इसलिए एरर कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे प्रोवाइडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब प्रोवाइडेड आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब प्रोवाइडेड। सारे ऑफिसर्स को जो है ये इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड करे गए हैं, वर्ब प्रोवाइडेड यानी करे गए थे, करे गए हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है। यहाँ पे दोनों एक ही चीज है, आईएनजी वाला नहीं आएगा बस, क्योंकि वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। वैसे वर्ब का जो है आपका थर्ड फॉर्म ही आएगा, है ना, वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्रोवाइडेड, पास्ट पार्टिसिपल यानी कंटिन्यूअस से दिए गए हैं। गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट प्लग एनी फ्लावर्स प्लीज, तो उसने रिक्वेस्ट करा, ठीक है। टोल्ड आएगा नहीं, ऑर्डर आएगा नहीं, मैंने आपको हमेशा बता रखा है प्लीज का रिक्वेस्ट हो जाता है। तो गार्डनर ने जो है रिक्वेस्ट करा, किससे करा, चिल्ड्रन से। गार्डनर रिक्वेस्टेड, अगर यहाँ पे ईडी नहीं होता तो टू आता, मगर ईडी आ गया है तो टू नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम सही आंसर है। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिंग वर्ड है, टू प्रेपोजिशन है, तो वो डोंट नहीं आएगा, नॉट टू आएगा। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट का सिनोनिम पूछ रहा है। प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉशियस। अभी मैंने बताया था केयरफुल होना। हैस्टी का मतलब क्या होता है, हैस्टी का मतलब होता है आपका किसी चीज को बिल्कुल जल्दी से कर लेना, तो डन टू है यहाँ पे, यानी जल्दी से, टू क्विकली। रेकलेस, रेकलेस का मतलब क्या होता है, रेकलेस का मतलब होता है जो केयरफुल नहीं रहता, नॉट मच केयरफुल, ठीक है, जो चीजें इग्नोर करता है, रेकलेस। केयरलेस, ओके। चलिए रूड, रूड का मतलब क्या होता है, जो पोलाइट नहीं होता, यानी जो मतलब अजीब तरीके से बात करता है। पोलाइट का मतलब क्या होता है, शांति से रहना, ठीक है, तो नॉट इन अ काम वे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं मोनेस्ट्री, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहाँ पे रहते हैं, बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है ना, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म, उसके जो ये होते हैं मॉन्क्स, यानी जो साधु होते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, मोनेस्ट्री में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सॉल्व कर देना, किसी को हेल्प कर देना, ठीक है। रिजॉल्व का मतलब ये होता है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, रिफ्यूज, इग्नोर कर देना, किसी को भी इग्नोर कर देना। एनालाइज का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज को एकदम डिटेल स्टडी करना, किसी चीज को भी डिटेल स्टडी करने को एनालाइज कहते हैं। एग्री करना मतलब एक्सेप्ट करना, हाँ में हाँ मिलाना। डिसाइड करना मतलब एग्री करना, एक्सेप्ट करना, सॉरी, डिसाइड मतलब किसी चीज के बारे में डिसीजन से रिलेटेड होता है ना, ये डिसीजन को ही तो हम डिसाइड कर दे कि हाँ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये क्या होता है, एक वर्ब होता है। इनकरेक्टली वर्ड क्या होता है, टैरिफ। टैरिफ एक तरीके का रूल होता है, और इसका फुल फॉर्म, उसका सॉरी इसका स्पेलिंग क्या होता है, इसका स्पेलिंग होता है डबल एफ, सिंगल आर डबल एफ, पैराशूट पार्टनर सर्जेंट, सबको इसका मतलब पता होना चाहिए। प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब क्या होता है, लव्ड वन या फिर डियर, यानी बहुत प्रिय, बहुत ज्यादा प्रिय। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि प्रीशियस एक तरह से महंगे के उसमें भी आता है, तो इसको लिख दो कॉस्टली, ठीक है। और ये वर्ड भी होते हैं, तो यहाँ पे चीप लिखा हुआ है, चीप मतलब सस्ता, ठीक है। ये तो इसका सिनोनिम हो गया, इसका मतलब ही हो गया। रेयर, प्रेशियस, ये एक ही चीज है, ठीक है। रेयर वही होता है जो बहुत कीमती होता है, ठीक है, कीमती, जिसकी कीमत हो बहुत ज्यादा। सिंपल मतलब साधारण यानी नॉर्मल, तो ये इन सब में सबसे अलग है। या फिर ये मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों
एक एक दूसरे के सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। जो साउंड से भी तेज स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है ना वो उससे भी ज्यादा तेज, तो उसको क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। ठीक है, क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। कैकोफोनिक का मतलब क्या होता है? कैकोफोनिक का मतलब होता है जिसका बहुत ज्यादा सख्त आवाज हो, मतलब कठोर कर्कश, जैसे कहते हैं ना फटी फटी सी आवाज होती है, कर्कश ध्वनि। ओके। हार्मोनिक, हार्मोनिक होती है जिसकी जो है जो साउंड हो मेलोडीफुल हो, यानी बहुत प्यारी प्यारी हो। सबसोनिक क्या होता है? सबसोनिक एक स्पीड होती है जिसका मतलब होता है लेस देन दैट ऑफ साउंड, यानी वो स्पीड जो साउंड की स्पीड से कम हो, यानी साउंड की स्पीड, ये साउंड है, ये ग्रेटर देन कोई भी स्पीड मान लो, ठीक है, फ्लाइंग जो भी, मतलब जो इससे कम जिसकी स्पीड हो उसकी। ठीक है, क्योंकि जो साउंड ट्रेवल करती है उसका भी एक स्पीड होता है कि साउंड इतने प्रति सेकंड पे ट्रेवल करती है, जैसे लाइट होता है, ठीक है, जैसे करंट का होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, ऐसे ही। तो ये क्या है? द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवन दिस कारपेट, जिसका पैसिव फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दीस कारपेट्स आ जाएगा, दीस कारपेट्स वर नहीं आएगा, वुव नहीं आएगा, वुवन है तो वो वुवन ही रहेगा, ऑलरेडी वो वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो बीन, बी प्लस थर्ड फॉर्म जरूर आएगा, तो यहाँ पे बी का जो है थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। तो ये प्रिजनर्स नहीं आएगा, दीस कारपेट्स आएगा, क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दीस कारपेट्स हैव बीन वोवन बाय द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल। चलिए, लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, तो इसका मतलब होता है टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। अपने मतलब कभी कभी होता नहीं ऐसे कि मान लेते हैं कि जो सिचुएशन बहुत गलत है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि अरे चलो सब सही है, सब सही है, सब सही। इनकरेक्ट वर्ड क्या है इसमें? इसमें है इंस्टेंस। ठीक है, क्या होती है इसकी सही स्पेलिंग? क्या होती है? इंस्टेंस। और इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल। ठीक है, इंस्पायर मतलब क्या होता है? किसी को मोटिवेट करना, किसी से मोटिवेट होना। इंस्टॉल मतलब किसी को जो है, क्या बोल रहे हैं, इंस्टॉल मतलब तो होता है वैसे आपका कोई चीज इंस्टॉल करना, लगाना। इंस्टेड को कहते हैं और। ठीक है, चलिए, नॉर्मल मीनिंग थी इनकी, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक तरीके से इंस्टेड क्या आता है? दो चीजों के बीच में ऑप्शन होता है, वो और क्या आता है? इंस्टेड के साथ ऑफ आता है। आई शुड हैव स्टॉप देम देन एंड देयर, मुझको उनको उस समय वहीं पे रोकना चाहिए था, बट इट नेवर इवन सजेस्टेड आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? सजेस्टेड। क्यों? मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे ऐसा भी करना चाहिए। ठीक है, सॉरी, सजेस्टेड तो सजेस्टेड कोई और करता है, अकर्ड आएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आया नहीं। अकर का मतलब क्या था? कोई चीज झटके से आना। ठीक है, तो ये क्या आएगा? क्यों? मेरे दिमाग में ही नहीं आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सही आंसर हमारा? अकर्ड। सजेस्टेड मतलब होता है किसी को एडवाइस देना। ठीक है, किसी को एडवाइस देना, एडवाइस करना, मेंशन करना। ठीक है, चलिए, रिमाइंडेड मतलब किसी को याद दिलाना, याद दिलाना। ओके, और आपका हो गया फॉर हैपन मतलब जो हो गया है, हो गया था, हो गया है। द हाउस हैज बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच्ड देयर, वी रीच्ड देयर, हमारे जाने से पहले ही। तो यहाँ पे हैज गलत है, ऑक्शन गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? हैड ऑक्शन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो गया था, हमारे जाने से पहले ही ये काम हो गया था। ऑक्शन मतलब होता है उसे क्या बोलते हैं, उसकी बोली लगा दी। ठीक है, इसका सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है एक्सटेंड, कोई चीज जो खींच पाए। क्लोज का मतलब होता है बंद, यानी क्लोज का तो क्लोज ही होता है, इसका क्या ही लिखवाना है। क्लोज का मतलब सबको पता है। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को कंप्रेस करना, यानी सबसे छोटी से छोटी चीज पे करना है। यानी कैसे बताऊं आपको? किसी को प्रेस करना, दबाना। ठीक है,
और क्या करना, स्क्वीज करना। ओके, एक्सटेंड का मतलब तो खींचना होता है, और सीज का मतलब होता है क्लोज, यानी पाबंदी लगाना, स्टॉप करना। हाँ, यहाँ पे स्टॉप लिख दीजिए, यहाँ पे 1 में स्टॉप लिख लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर ढूंढना है, व्हाई डिडंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो देखिए, देखने में तो ये सही लग रहा है कि व्हाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तुमने अपना प्रोजेक्ट टाइम पे क्यों नहीं सबमिट करा। तो यहाँ पे सबमिटेड जो है वो गलत है, यहाँ पे जो है सबमिटेड जो है गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, सबमिट आएगा, ओनली सबमिट आएगा। व्हाई डिडंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तुमने अपना प्रोजेक्ट जो है टाइम से क्यों नहीं जो है क्या बोलते हैं, व्हाई डिडंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मतलब तुमने अपना प्रोजेक्ट जो है टाइम से सबमिट क्यों नहीं करा, तुम समय से पीछे क्यों रह गए। डिड जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पढ़ाया है ये वर्ब में, और ये हमेशा मेन वर्ब में आता है। तो मेन वर्ब जो है हमारा सबमिट है, और जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा हमारा, अगर डिड के साथ जो भी है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिया है कि उसने प्रोजेक्ट अपना क्या सबमिट करा, सबमिट क्या करना चाहता था, वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद HV प्लस वर्ब की फर्स्ट, ठीक है। तो कहाँ गया, यो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा एरर है। चलिए एक और आ गया, इसमें ABCD ABCD यानी चारों, ये चलिए देखते हैं, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है। डी से शुरुआत करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से ही, द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलोनी एंड्स, कॉलोनी ऑफ एंड्स, यानी चींटियों के बारे में बात कर रहा है ना, जो क्वीन होती है, ठीक है। उसके बाद बी क्या होता है, बी लगा रहे हैं, इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, ठीक है। हॉट समर डे, और उसके बाद इन हीट द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ ड्रोन हाई अप इन द एयर। अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। चींटियों के बारे में बता रहा है, जो रानी चींटी होती है उसके बारे में, कि वो जो है रानी मदर होती है, ठीक है, किसकी, जितनी भी एंड्स का जो ग्रुप होता है उसको कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रुप होता है ना एंड्स का, उसको कॉलोनी बोलते हैं, उनके घर को कॉलोनी बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, उस चींटियों के, रानी चींटी के बारे में बता रहा है कि उसके पास विंग्स होते हैं। सबने देखा है चींटियों के पास जो है, बड़ी बड़ी चींटियां जो होती हैं उनके पास जो है विंग्स होते हैं, पंखे आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद, वेडिंग फ्लाइट क्या होती है, जब उनका अंडे देने का समय होता है, तब अंडे देने के बाद वो अपने इनको खुद ही काट के खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जो चीज है इसके बारे में बता रहा है कि कब होती है, ये हॉट समर डे, यानी आपका मई जून जुलाई के बीच में होता है, क्योंकि इसी बीच में बहुत ज्यादा गर्मी, लू चल रही होती है, तभी बहुत गर्म गर्म होता है, तभी ये लोग करते हैं। फिर उसके बाद गर्मियों में ही जो क्वीन होती है, ये सब करने के बाद अपना जो नेस्ट होता है, यानी जो उसका घर होता है, उसको छोड़ देती है, और ड्रोन, यानी जो मेल एंट होती है, मेल एंट बड़े वाले जिनके पास पंखे होते हैं, उनको ड्रोन कहा जाता है, ठीक है। और फीमेल एंट को क्या जाता है, जिनके पास पंखे होते हैं, क्वीन। चली जाती है हाई अप इन दी एयर, यानी घूमने, और फिर से वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो वापस से ये 1 2 3 4 चलता रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, DVAC हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, अदरवाइज हम कल मिलते हैं। और एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और शेयर भी जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पे बहुत जल्द जो है क्लास होने वाली है टेलीग्राम पे, तो आप लोग जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं, जय हिंद।